जिनका नाम राजीव, जिन्होंने लोकतंत्र संविधान को मजबूत करने के लिए, जो मजदूरों की आवाज को मजबूत करने के लिए पंचायती राज का गठन और ये संचार क्रांति जो दिख रहा है, हमारे करुणा भाई साहब देखिए, संचार क्रांति हमारे राजीव गांधी जी का जो देन था, आज युवाओं के हाथ में जो क्रांति लाने का। पहले अभी मैं स्पीच शुरू करता हूं, फिर आप पे आता हूं। तो आज उपस्थित हमारे बड़े भाई पूर्व डीजीपी तमिलनाडु करुणाकरन जी, जो 28 साल तमिलनाडु में सेवा देके हमारे बिहार भूमि से पैदा, जहां वीर कुंवर सिंह की भूमि है, जहां पे हमारे विद्वानों का जो अद्भुत भूमि है, वहां से पैदा होकर तमिलनाडु जाकर इन्होंने विधि व्यवस्था और वहां की कानून व्यवस्था को संभाला। तो हमारा देश एक एक हीरा मजदूरों के लिए पैदा करके रखा है। आज हमारे मंच पे उपस्थित हमारे वरिष्ठ महासचिव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, हमारे तमाम नेशनल सेक्रेटरी और पीसीसी प्रदेश अध्यक्ष, आज मेरा गला कम से कल भींग जाने से थोड़ा बैठ गया है, थोड़ा ताकत लगाकर बोलना पड़ेगा हमको। तो मैं बताना चाहता हूं, प्रमोद गांधी जी और हौसला प्रसाद जी और डॉक्टर राजेश जी और हमारे सन हेड जितेंद्र भारती जी और तमाम सनीउल्लाह जी, आमिर खान जी और तमाम प्रदेश के अध्यक्षों, हमारे जाबाजों, जो हमें ताकत देने का जो ठान लिए हैं कि मजबूर मत बनिए, हम मजदूर हैं, मजबूर नहीं हैं। भरा नहीं जो भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें मजदूरों का प्यार नहीं। तो मजदूर जो हमें आज इस व्यवस्था में बैठने का, अपना खून पसीना से, अपने श्रम के शक्ति से देश के कल कारखाने, फैक्ट्रियां, जितने उत्थान की व्यवस्था है वो देता है। और ये जो बैठी हुई सरकार 44 से 4 कोड कानून बदलकर हमारे मजदूरों के पेट पे प्रहार, किसानों के 3 काले कानून लाकर उनको जिस तरह से अतताई करने का काम किया, 770 किसानों को शहादत करने का काम किया, उसी तरह मजदूरों के कानून को बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। उनका डेली का काम ESI फंड, PF जितना काट कर उसका घोटाला चल रहा है। हमारे मजदूरों के हक के पेट के पैसे को काट के बड़े पूंजीपतियों को 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया जा रहा है। यह देश को कफन बेचने वाली सरकार, जो GST पे कफन लेती है, गंगा जल पे GST लेती है, इस तरह की सरकार है। उसके खिलाफ हमारे मजदूर को, हमारे एक एक प्रदेश के आए हुए सभी प्रदेश अध्यक्षों को बताना चाहता हूं कि आप अपने हक की लड़ाई उस मजदूरों को जो अंतिम क्षण में खड़ा हुआ है, जो आपको देखता है कि मेरी आवाज कौन बनेगा, ये हमारे पत्रकार बंधु, हमारे पत्रकार साथी, ये भी मजदूर हैं। सुबह से निकलते हैं, शाम तक अपने ऑफिस में रिपोर्ट पहुंचाना चाहते हैं कि हमें शाम तक हमारी मजदूरी मिले। मनरेगा में जो हमने थाना, जो कोरोना काल में हमने इसी दिल्ली में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के असंगठित संगठित कामगारों को जाने का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था किया, तो हमारे पर केस लाद दिया जाता था। तो ये सरकारें केस लादने वाली है, मजदूर विरोधी सरकार है। आज हमारा 6वां एक तरह का प्रशिक्षण वार्षिक सम्मेलन था, जो हम मजदूरों के हर प्रदेश के प्रतिनिधित्व को, प्रदेश के अध्यक्षों को और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोगों को यहाँ नॉर्थ ब्लॉक के MP क्लब में बुलाए। हमारे कुछ विशिष्ट अतिथि आकर जो आपको बताए कि देश श्रम शक्ति के ताकत पे चलता है। जहाँ श्रम नहीं वहाँ ताकत नहीं, और ताकत का आभास कराना हमारा कर्तव्य निष्ठा है, क्योंकि हम मजदूर के नेता हैं। हमारा आवाज उस सरकार के ताकत को रोकने की है जो मजदूरों के पेट पर प्रहार कर रहा है, उनके कानून को बदलने का कोशिश कर रहा है।
हम कांग्रेस के एजेंडा, हमारे नेता राहुल गांधी जी एलओपी बनने के बाद जब से संसद भवन में ये आवाज उठाने का काम किया, मजदूरों का, किसानों को, आम आवामों का, ऐसे पत्रकार भाइयों का, ये सब इंडस्ट्रीज में जिस तरह से धोखा दिया जा रहा है, जो 16 घंटा काम कराकर मजदूरों को 12 घंटा का मजदूरी दिया जा रहा है। सारे देश में चाहे कोई भी कल कारखाने, फैक्ट्रियां हैं जो इनसे आवंटित है, भाजपा से आवंटित होकर चल रही है। चंदा दो धंधा लो, ये चंदाखोर पार्टी जिस तरह से हमारे कुछ पार्टी में ही गद्दार बैठे हैं जो अपने पे उंगली खड़ा करते हैं, हमारे संविधान की बात करते हैं, हम संविधान के हिसाब से चलते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, खड़गे जी, प्रियंका गांधी जी तमाम संविधान की ओर शपथ खाकर लोगों को कहते हैं हम संविधान के साथ चलते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक महासंघ संविधान के हर पन्ने को लेकर उस संविधान के लिए, अपने मजदूरों का हक के लिए देश के हर कोने कोने में आवाज, और कांग्रेस के संविधान के साथ चलने का जो संघर्ष ठान कर चल रहा है, उसको रोकने के लिए कुछ विभीषण हमारे घर में पल रहे हैं जो हमें धोखा दे रहे हैं और कांग्रेस को धोखा दे रहे हैं। कांग्रेस को जागना पड़ेगा और हमारे विचार जो निरंतर इन लोग के साथ, ये पत्रकार भाई डेली 4-5 बाइट हमसे लेके जाते हैं। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो निरंतर 35 साल से पार्टी का सेवा करते आ रहा हूं। कभी एमपी एमएलए का टिकट के लिए लाइन में नहीं खड़ा हुआ, मैं कभी पंचायत चुनाव के लिए लोगों को लड़ाया और गरीबों की आवाज उठाते हुए निरंतर सेवा भाव और प्रेम और विश्वास मेरा एक हथियार है। इस हथियार पे प्रहार करने वाले को हमारा लीगल सेल माकूल जवाब देगा। उस अहंकारी जिसको भाजपा ने निष्कासित कर दिया क्योंकि जात पात धर्म के नाम पर वो राजनीति कर एक जाति का समीकरण बनाकर उसके साथ भी नहीं है, वो भी चंदा खोर जैसा चंदा खाता है और धंधा करता है। इस तरह से संगठन को कमजोर करने के लिए लोग हमें कमजोर करने के लिए मुहिम चलाते हैं। हम वो हमारा ब्लड कोई काट कर देखेगा तो कांग्रेस सेवा, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास यही हमारे अंदर से आएगा। कपट और धोखा हमारे ब्लड में नहीं है। हम जिस पार्टी के साथ हैं, हम पद के लिए नहीं है, हम पार्टी को अपना मर्द शक्ति मानते हैं, अपने माँ का दर्जा देते हैं। हम अपने माँ के साथ धोखा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम उस बेटे को बड़ा उस खानदान से हैं जो बलिदानी और त्याग को देखा है, जो देश के गांधी के विचारों को अपने आप में उतारने का कोशिश किया है। आज हमारा ये भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ का जो 6वां हमारा सम्मेलन था, इसमें कई मुद्दे जो लाए गए, जो मजदूर के हितकारी व्यवस्था, मजदूरों के लिए क्या क्या होना चाहिए, देश के सरकार कैसे मजदूरों को धोखा दे रही है, कैसे मजदूरों को मजबूर कर रही है, ये विचारधाराओं के साथ लोकतंत्र के उस मंदिर में मजदूर और गरीब की बात राशन तक सीमित कर देते हैं। राशन ले छटा दो, इंडस्ट्रीज अपने मित्र साथियों को थमा दो। अब नहीं चलेगा, अब हम लोग लड़ेंगे और हमारा हर नेता आगे बढ़ेगा और आपकी गद्दी छोड़नी पड़ेगी क्योंकि ताकत संघर्षों के उत्साह में असली आजादी पलती है। इतिहास उधर मुड़ जाता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आज वो ताकत की जरूरत है, वो संघर्ष की जरूरत है जो हमारे अंदर जज्बात के साथ ज्वालामुखी की तरह उठ रहा है। गरीबों की आवाज को लेकर, किसानों की आवाज को लेकर, आम आवाम को जिस तरह से धोखा दिया जा रहा है, कुछ जीएसटी के नाम पर, नोटबंदी के नाम पर, कोरोना काल में मौत का भी सौदा किया गया।
देखे होंगे कफन लाश को किस तरह से गंगा के तट पे दबाया गया, और गंगा माँ का बेटा हूं, गंगा ने मुझे बुलाया है, उसी तट पे लाशों का जामौला लगा हुआ था। गंगे में लाशें बहाई जा रहा है, अपने माँ बाप को हम पहचानते नहीं थे, और उसका भी सौदा किया गया। आज आपको बताना चाहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटर फेडरेशन, ये महासंघ, ये समंदर है, देश के उस ताकत का, मजदूर का, किसान का आवाज है जो सदियों से गुलामी की तरह चल रहा है। आज भी काले अंग्रेज, जो पहले अंग्रेजों के चम्मच हुआ करते थे, लव लेटर लिखा करते थे, गुलामी के उस बादशाहियत पर बैठकर उनसे पेंशन खाया जाते थे, वो आज कहते हैं 14 के बाद असली आजादी मिली है। वो 10 साल की आजादी को आजादी मानते हैं, हम 47 वाले आजादी को मानते हैं, जहां भगत सिंह, सरदार पटेल और गुरु और चंद्रशेखर आजाद, गांधी जी ने सपना देखा था उस भारत का, जो बाबा साहब के संविधान। आज इस कार्यक्रम में जो भारत जोड़ो आज न्याय यात्रा चला था, उसी तरह हमारा श्रमिक न्याय यात्रा पूरे देश में चलेगा। यही संकल्प के साथ लिया गया कि श्रमिकों की आवाज जन जन तक पहुंचाना, श्रमिकों के आवाज को पूछना, उनके घर तक पहुंचने का हमारा हर प्रदेश अध्यक्ष, हर कार्यकर्ताओं का एक लक्ष्य होना चाहिए। हम चलेंगे सफर पे, उस सफर का एक वक्त होना चाहिए, तो सफर का वक्त तय किया गया है। श्रम न्याय यात्रा, ये श्रम न्याय यात्रा चलेगा और देश के श्रमिकों की जो भी दर्द और पीड़ा है उसको हम तमाम उठाकर उस सरकार से लड़ेंगे जो निकम्मी सरकार है, देश के गरीब विरोधी सरकार है। आज कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता राहुल गांधी जी निरंतर श्रमिक, किसान, मजदूर, चाहे मोची के पास जाते हैं, कभी बाइक वाले के पास जाते हैं, कभी खेत खलिहान में किसान के पास जाते हैं, क्योंकि वो जन की बात जानना चाहते हैं। एक हमारे नेता है, मन की बात सुनाते हैं। अरे मन की बात तो अपने प्रियतमा से सुनाया जाता है कि मन की बात 11 साल तक जनता सुन के, भाइयों बहनों मित्रों, 2 करोड़ नौकरी मिला क्या? खुदा पहाड़ निकली चुहिया। बेरोजगारी का आदम भर रहा है जवान। जिस तरह से हमारे सेना को कमजोर करने के लिए अग्निवीर योजना लाया गया, ये अग्निवीर योजना सियाचिन के बॉर्डर और चाइना के बॉर्डर पर खड़ा कर दो, इनके ताऊ चाचा याद आ जाएंगे। 6 महीने का ट्रेनिंग में कोई 4 साल में रिटायर 75 साल का बुढ़ा देश का प्रधानमंत्री बनकर पेंशन खाएगा, और 4 साल शहादत देने के लिए जाएगा, उसको पेंशन बंद, शहीद का दर्जा बंद। ये किसान मजदूर के बेटे के लिए धोखा नहीं है तो क्या है? आज बेरोजगारी का दम यह है, बेचारे 2-2 बजे रात तक बाइक पर आप पिज्जा ऑर्डर करते हो, एक गरीब किसान का बेटा लेके पहुंचता है, भूखे पेट रहता है, आपको पिज्जा पहुंचाकर पेट भरता है। ये पीड़ा देश का हम देखते हैं, ये मजदूरी है, ये देश का विकास का एजेंडा नहीं है। आज कंपनी कई ठो खोलकर जिस तरह से अमेरिका नौकरी निकालने का काम कर रहा है, एक राहुल जी ये आई ना, एक ही ये आई, एक ऐसा कंपनी हायर किया गया है जिससे जॉब मुक्त कर दिया जाएगा। तो हमारे बच्चों का स्कूल मुक्त कर दो, शिक्षा पर जीएसटी ऐसे 28% लगाए हो, किसान को मार रहे हो, युवाओं को मार रहे हो, कितना सा अपमान सहेगा देश? आज देश के हर युवाओं को रोजगार के नाम पर ठगा गया, किसान को एमएसपी के नाम, भाइयों बहनों 2022 में दुगनी आय दूंगा, एक ठग विद्या करके सरकार आ गई। तीसरी बार बैसाखी पर हम लोग ला दिए। आज हमारे नेता राहुल गांधी जी जब संसद भवन में किसान मजदूर की बात करते हैं तो मंगलसूत्र वाले, मुजरे वाले फिर मंगलसूत्र मुजरे पर आ जाते हैं, कभी हिंदू, कभी मुसलमान, कभी सीएनआरसी पर। तो इस बार जनता ने जो विश्वास दिखाया वैसी विश्वास अब
बदलाव में होने वाला है।